साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है भाई आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, सुबह का प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों आप सभी को पता ही है कि सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो 22 और 23 तारीख का हो चुका है। आज की हमारी जो वीडियो 24 तारीख के सीईटी की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। सीईटी परीक्षा 24 तारीख की शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। साथियों आप सभी को पता ही है कि अपन ने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज और मॉडल टेस्ट पेपर अपने इस चैनल पर आपको चलाए रखे थे, उसमें से 22 और 23 तारीख के जो सीईटी के एग्ज़ाम हुए थे दोनों शिफ्टों में हूबहू प्रश्न छपने को मिले थे। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैंने हर एक प्रश्न को आपको बताया है, हर एक वीडियो को आपको देख लेना, उसमें हूबहू प्रश्न आपको छपने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में भी मैं ऐसे ही प्रश्न आपके सामने लेकर के आया हूं जो आज की दोनों शिफ्टों में हूबहू प्रश्न छपने को देखने को आपको मिलने वाले हैं। पूरा वीडियो को एकदम पूरा देखना, सभी साथी वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना है। सभी साथी जितने भी लाइव जुड़े हैं एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दो भाई। जितने साथी चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लें भाई और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन वो आप तक आ सके। और जैसे ही एग्ज़ाम पूरा होता है आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट है उसकी आंसर की अपने इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए साथियों, और जल्दी से जल्दी आप अपनी रिवीजन कर लीजिए। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट 24 तारीख वाले विद्यार्थी ध्यान दें। आपकी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट वाले विद्यार्थियों इस वीडियो को पूरा जरूर देख जाना, हूबहू प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास का। पहला प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लो दोस्तों, इम्पोर्टेंट लगा लो, जितना मर्जी आए हूबहू छपेगा। देख लीजिए हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न क्या है कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रीको ने निम्न में से किस जिले में एग्रो फूड पार्क स्थापित किया था। बताओ भाई, जयपुर, चूरू, उदयपुर, कोटा। कमेंट करके बताओ। जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार लाइक कर दें भाई, अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। जो भी सोए हुए हैं उनको जगाओ भाई। आपका जो हूबहू प्रश्न आपको परीक्षा से पहले देखने को मिल रहा है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। एक बार आप वीडियो को पूरा देख लोगे ना तब कहोगे कि भाई शानदार प्रश्न है, हूबहू परीक्षा के लेवल के प्रश्न हैं। बिल्कुल आपको कहीं छोड़ के नहीं जाना है। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 50 प्रश्नों का मैं आपको यहाँ रिवीजन कराने वाला हूँ। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना है और इस 50 प्रश्न में से आप अगर 35 प्रश्न भी सही करते हो वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बता जाना। अगर 35 प्रश्न सही हैं तो मैं मान लूँगा कि भाई आपकी तैयारी ज़बरदस्त है। चलिए, तो राजस्थान में जो औद्योगिक विकास है उसका जो निवेश निगम लिमिटेड रीको है वो आपके कोटा जिले में देखने को मिलेगी। भाई कौन से जिले में देखने को मिलेगी? कोटा। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या आएगा? राइट आंसर होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिए। ये क्या है? आपका एक कृषि आधारित उद्योग होता है भाई। कौन सा आधारित उद्योग है? कृषि आधारित उद्योग को समर्पित ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए, जितने भी साथी हैं एक बार कमेंट जरूर करें भाई। सभी साथी कमेंट करके बताएं, प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर बताना है। चलिए प्रश्न दूसरा है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, प्रश्न को पढ़िए। मैं बार बार बोलता हूं कि सबसे पहली प्राथमिकता अपन को प्रश्न को पढ़ने में है। राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बताओ भाई, शानदार प्रश्न है भाई। जापान, विश्व बैंक, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी। बताओ भाई, तो आपके जो राजस्थान में प्रस्तावित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है ये भारत सरकार द्वारा किया गया था भाई। किसके द्वारा किया गया था? भारतीय सरकार। विकल्प नंबर से इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, रट लेना। क्या कर लेना? रट लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सभी को, सभी विद्यार्थियों के लिए गुड मॉर्निंग। सभी साथी कमेंट करें, सभी के कमेंट देख रहा हूं मैं। सभी को गुड मॉर्निंग। अब आपको सीधा ध्यान प्रश्न पर रखना है, प्रश्न पर रखना है और कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लो।
क्या लगा लो, अरे इम्पोर्टेंट लगा लो, सीधा छपने वाला प्रश्न है। राजस्थान में सबसे सूखा हुआ जिला कौन सा है? बताओ भाई, राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ सबसे कम बरसात होती है? ऑप्शन नंबर ए पाली, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी जालौर, ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। जितने भी साथी जुड़े हुए एक बार कमेंट करके बताएं भाई। सभी साथी क्या करेंगे, अरे कमेंट करके बताएंगे राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ सूखा यानी कि कम मात्रा में बारिश होने को मिलती है। तो ये आपका मिलेगा जैसलमेर। अरे जैसलमेर आएगा भाई, क्या आएगा? जैसलमेर आएगा। जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो सही है भाई, डी वेरी गुड। डी कमेंट करने वाले सभी साथी यहाँ पर सही रहेंगे। चलिए अब मैं यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न और क्लियर करने वाला हूँ। देखिए ध्यान से देखना है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, अगर आपसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछ ले, क्या पूछ ले, अरे जिला पूछ ले, तो आपका झालावाड़ आएगा भाई। क्या आएगा? झालावाड़। और सबसे न्यून वर्षा वाला तो आपको जैसलमेर आ ही जाएगा। अब आपसे अगर स्थान पूछ ले, क्या पूछ ले? स्थान कि सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वो आएगा आपका माउंट आबू। कौन सा आएगा? माउंट आबू। कहाँ पड़ेगा? अरे सिरोही में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? सिरोही में। इससे संबंधित एक प्रश्न मैं और आपसे यहाँ पूछ लेता हूँ कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछे आपसे, क्या पूछे? सबसे कम वर्षा वाला स्थान अगर आपसे पूछे तो वो आएगा आपका फलौदी। क्या आएगा? फलौदी। शुष्क स्थान जिसे अपन बोलते हैं, फलौदी कहाँ पर है भाई? जोधपुर में है। अपने नए जिलों के हिसाब से ये एक जिला बना दिया गया। चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए भाई, चलिए कमेंट करते चलिए। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार कमेंट करें भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिवीजन कर लीजिए। अरे क्या कर लीजिए? रिवीजन कर लीजिए। परीक्षा से पहले परीक्षा आपके सामने होने वाली है। हूबहू प्रश्न छपने को मिलेंगे। मैं बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट लगा लो। क्या लगा लो? इम्पोर्टेंट लगा लो। मावट वर्षा क्या है? कई बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है। आप सभी ने देखा होगा कि जो सीईटी की जो फर्स्ट पारी थी, उस फर्स्ट पारी का सेकंड पारी में हूबहू रिपीटेड प्रश्न देखने को मिले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम है उनको रट के चला जाना। क्या करके चले जाना? अरे प्रीवियस ईयर के एग्जामों को रट के चले जाना। बहुत शानदार प्रश्न रहेंगे और हूबहू आपको देखने को मिलने वाले। अपनी वीडियो में से जो प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न परीक्षा के लेवल का है। हर एक प्रश्न को राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ग्रीष्मकालीन वर्षा, शरद ऋतु, शीतकालीन और मानसूनी वर्षा। बताओ भाई, मावट वर्षा कौन सी है? कमेंट करके बताओ। तो ये आपकी शीतकालीन वर्षा है भाई। वेरी गुड। सी कमेंट कर रहे हैं जितने भी विद्यार्थी सही हैं, सभी का कमेंट देख रहा हूँ भाई। सी कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी सही रहने वाले हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है? इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट लगा लो भाई। क्या कर लो? अरे इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट लगा लो, रट लो, रट के चले जाओ। हूबहू छपेगा। क्या होगा भाई? हूबहू छपेगा। उपरमाल पंच बोर्ड गठन के द्वारा किसके द्वारा किया गया था? यानी कि आपका जो उपरमाल पंच बोर्ड है ना, उसका गठन है वो किसके द्वारा किया गया? बताओ भाई। रामकृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर बी राम मिलन लोहिया, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मदेव, ऑप्शन नंबर डी विजय सिंह पथक। तो आपका जो उपरमाल पंच बोर्ड है वो आपके विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था। इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? विजय सिंह पथक द्वारा किया गया था। कहाँ कब किया गया था पूछ ले तो ये किया गया था आपके 1917 में। कब किया था भाई? 1917 में किया था। ये आपके बैरीसाल नामक गांव, कौन सा? अरे बैरीसाल नामक गांव है। हरियाली अमावस्या के दिन इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष आपके मन्ना पटेल को बनाया गया था भाई। किसको बनाया गया था? मन्ना पटेल को। ध्यान रखना, ध्यान रखने योग्य बिंदु हैं। जो भी बिंदु से प्रश्न बनने वाला है उस बिंदु को मैं आपको यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। एक बार जितने भी साथी जुड़ रहे हैं लाइक कर दे भाई क्लास को। क्या कर दें?
लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जितने भी साथी चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले भाई, क्या कर लें, अरे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न क्या है, बहुत शानदार प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न है बहुत शानदार प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है और बार बार रिपीट भी हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीटेड प्रश्न है, पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट लगा लो। प्रश्न क्या है कि किसानों पर जो चबरी कर है वो किसके द्वारा आरोपित किया गया था? गंगाराम, हामिद हुसैन, पृथ्वी सिंह, रामकृष्ण सिंह। तो ये आपके रामकृष्ण सिंह हैं, उसके द्वारा ये जो चबरी कर है वो लगाया गया था। कब लगाया गया था भाई? अगर ये पूछ ले, ये तो प्रश्न पूछ लिया कि चबरी कर किसके द्वारा लगाया गया, तो ये रामकृष्ण के द्वारा लगाया गया। अब एग्जामिनर एक स्टेप इससे आगे जाएगा तो ये पूछेगा कि कब लगाया गया, तो ये 1903 में लगाया गया। कब लगाया गया? 1903 में। अरे कितने रुपए का? 5 रुपये का। कितने रुपए का? 5 रुपये का। ध्यान रखना है, विकल्प नंबर डी सही रहेगा इसका। कौन सा रहेगा? डी। जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न पर आप इम्पोर्टेंट लगा लो भाई, हूबहू चपेगा। इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट लगा लो। वैसे मैं आपको बता दूं, अपनी इस वीडियो के प्रत्येक प्रश्न आपके लिए क्या है भाई? इम्पोर्टेंट हैं। चलिए, राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्यों के रूप के बारे, यानी कि राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए 4 कथन आपके सामने हैं। इस प्रकार के प्रश्न अब आपके पेपरों में देखने को मिलने वाले हैं। गुल्डा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है, गुल्डा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। बम नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र का है, ये भी सही है, ए बी दोनों सही हैं। वर्ष 2022 में यूनेस्को ने बालन नृत्य शैली को अपनी अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया, बिल्कुल गलत है। बालन नृत्य को नहीं, कालबेलिया नृत्य को किया था भाई। कौन से नृत्य को किया था? कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को धरोहर में शामिल किया था। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है शानदार प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है, हूबहू मिलेगा भाई आपकी परीक्षा में। 24 तारीख की जो परीक्षा है ना, दोनों शिफ्टों में से किसी शिफ्ट में ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। जबरदस्त लेवल का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो। लच्ची राम किस लोकनाट्य कला से संबंधित है? बताओ, आपकी जो लच्ची राम है वो कौन सी लोकनाट्य से संबंधित है? तो ये आपके कुचामणि ख्याल से संबंधित है भाई। कौन से? कुचामणि ख्याल। जो भी साथी विकल्प नंबर सी सही करेंगे वो सही रहने वाले हैं। सी कमेंट करने वाले सभी साथी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी साथी जुड़ जाएं, एक बार अपने दोस्तों को लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, जोड़ लो सभी को। जो सोए हुए हैं उनको जगा लो भाई। आपकी परीक्षा, आपसे पहले एक परीक्षा आपके सामने आने वाली है, बहुत शानदार, जबरदस्त, इम्पोर्टेंट, परीक्षा में छपने वाले प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं भाई। सभी साथी एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? बताओ भाई, सभी को पता होना चाहिए। मुंदारी, घूमर, भांगड़ा, पापता। तो आपके राजस्थान राज्य नृत्य बी यानी कि घूमर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो। गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित रखता है? बताओ भाई, आपका जो गीदड़ नृत्य है जाए ना, कौन सा क्षेत्र है जिससे संबंधित रखता है? मेवाड़, हाड़ौती, बागड़, शेखावाटी। कमेंट करके बताओ। तो ये आपके शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है भाई। कौन से क्षेत्र से? शेखावाटी क्षेत्र। कौन से विकल्प में? डी में। अरे डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी डी को लॉक कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि पुरुषों और महिलाओं द्वारा किए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो सिरोही क्षेत्र के गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। तेरह ताली, अग्नि, बालर, बम। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी कमेंट करें भाई। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, सी कमेंट करने वाले सभी साथी सही है भाई। बालर नृत्य होगा। क्या होगा? अरे बालर नृत्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखो। अब मुझे ये बताइए कि आपकी जो बालर नृत्य है वो कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपकी गरासिया जनजाति।
कौन सी? अरे गरासिया जो जनजाति है, उस गरासिया जनजाति द्वारा बालन नृत्य वो किया जाता है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखिए सभी साथी, अगला प्रश्न देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है भाई, जबरदस्त लेवल का प्रश्न है। बताओ भाई, पर चित्रित प्रतिमाएं नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। चमड़ा, कागज, कपड़ा और लकड़ी। बताओ भाई, 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। तो ये आपका कपड़ा है भाई। क्या है? कपड़ा। कपड़ा। विकल्प नंबर सी सही रहेगा। जितने साथी सी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। सभी साथी रट लीजिए इन प्रश्नों को। क्या कर लेंगे? रट लेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधे छपने वाले प्रश्न है भाई। चलिए देखिए भाई, बहुत शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको विशेष ध्यान में रखना है। आपके शैलियों से प्रश्न आपको यहाँ पर आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। मैंने कहा था ना कि आपके हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली राजस्थान चित्रकला की किस श्रेणी से संबंधित है? देखिए, बूंदी आ गया, कोटा आ गया, झालावाड़ आ गया, ये कौन से क्षेत्र में? अरे हाड़ौती क्षेत्र में ही तो है भाई। कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र में। तो हाड़ौती स्कूल से संबंधित ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि जो राजस्थानी चित्रकला है ना, उनके कितने भाग हैं? ये 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है भाई? 4 भागों में बांटा गया है। एक तो आती है आपकी मेवाड़ शैली। कौन सी आती है? मेवाड़ शैली। एक आती है आपकी मारवाड़ शैली। उसके बाद एक आती है आपकी ढूंढाड़ शैली और एक आती है आपकी हाड़ौती शैली। तो इन शैलियों को आपको विशेष ध्यान में रखना है। चलिए भाई, कमेंट करते चलिए सभी साथी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो। इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए भाई। क्या लगा लीजिए? इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। रिपीटेड प्रश्न है, पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है? रामगढ़, गोविंद, चिन्नार, पेरियार। तो आपका जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है ये आपके राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, कमेंट करके बताते चलिए भाई सभी साथी, कमेंट करो। 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। आकाल वन अभिलेख पार्क किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? बताइए। आपका जो आपने सुना होगा ना, आकल वुड फेसिल्स पार्क। आकलवुड पेसेस पार्क आपके जैसलमेर में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा भाई? जैसलमेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान में ये आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है भाई। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए भाई, अगला प्रश्न बताइए। राजस्थान के किस जिले में सर्प अभ्यारण्य स्थित है? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। राजस्थान का ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें सर्प स्थित है? बीकानेर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर। तो ये आपका जो कोटा है ना, कोटा में आपको सर्प उद्यान देखने को मिलेगा। विकल्प नंबर सी सही रहेगा। इसका कौन सा रहेगा? सी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए भाई, कमेंट करते चलिए सभी साथी। एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। शानदार प्रश्न आ गया भाई। ये प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेगा। इम्पोर्टेंट लगा लो। क्या लगा लो? अरे इम्पोर्टेंट लगा लो, सीधा छपेगा। तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ? सभी को पता होना चाहिए। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? कमेंट करके बताओ। तो ये हुआ था आपके खरनाल नागौर में। कहाँ हुआ था भाई? खरनाल। और खरनाल कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। वेरी गुड। कमेंट करने वाले भी, कमेंट करने वाले सभी साथी यहाँ पर सही रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो। कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? आज सेकंड शिफ्ट में छपा हुआ प्रश्न है भाई। आपके जो कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी द्वारा की गई थी। ये अपन ने जो मॉडल टेस्ट पेपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ना, उसमें आपको पहले ही करा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखो। मैंने आपको बोला था कि आपन ने जो मॉडल टेस्ट पेपर चला रखे थे ना, इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज जो मॉडल टेस्ट पेपर, उनमें से हूबहू प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिले थे। और आज की इस वीडियो में से इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, 3 से 4 प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा जरूर देखना है। सभी 50 प्रश्नों का कमेंट करके आपको बताना है और लास्ट में बताना है कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। चलिए
आपको मैंने पहले ही बोला था कि भाई अब जो RSSB है, जो आपके जो प्रश्न है ना, वो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने वाले सत्य से असत्य कथन वाले प्रश्न आपसे पूछ रही है। तो उसी प्रकार के प्रश्न मैं आपको यहाँ लेकर के आया हूँ। प्रश्न क्या है कि सूची फर्स्ट में एक तरफ देवता है और एक तरफ उनका जन्म स्थान है, मिलाना है भाई। आपकी जो तेजा जी है उसका खरनाल नागौर में हुआ था, गोगा जी का ददरेवा चूरू में हुआ था, तल्लीनाथ जी का जोधपुर में हुआ था, बाबू जी की कोलमंड परौदी में हुआ था। अब आप मिला लीजिए। ए में क्या है भाई 4, ए में 4 देखो तो बी और सी है, यानी कि बे और डी विकल्प तो पहले ही कट जाएगा। उसके बाद बी में 3 है, तो बी में 3 कौन से में, बी में, तो विकल्प नंबर बी ई इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। बी कमेंट कर रहे जितने भी साथी सही रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो। एक बार जितने भी साथी हैं शेयर कर दो, और जो भी साथी अपने चैनल से नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। बहुत शानदार प्रश्न है आपके लिए। इसी प्रकार के प्रश्न अपने चैनल पर आपको देखने को मिलते हैं और हूबहू चपते हैं भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो। बहुत शानदार प्रश्न है, इंडिया जीके से प्रश्न है भाई। कोरापुट खनन केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न को आप इंपोर्टेंट लगा लो, सीधा छपेगा भाई। क्या छपेगा? सीधा छपेगा। कोरापुट जो खनन केंद्र है ना, वो कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपके ओडिशा राज्य में देखने को मिलेगा। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न शानदार प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लो। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। विकल्प नंबर डी सही रहेगा। जो भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बताओ भाई। बहुत शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगा लो, सीधा छपेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, रट लेना, रट के चले जाना भाई। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कंचनजंगा पर्वत, ठीक है ना। विकल्प नंबर बी सही रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखो। जल्दी जल्दी रिवीजन करते चलिए सभी साथी, सीधे प्रश्न छपेंगे भाई इस वीडियो से। चलिए, किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में दिखाया गया? बताओ भाई। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ कमेंट करके। तो ये आपका है कोलकाता बंदरगाह। विकल्प नंबर सी सही रहेगा इसका। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखो। अब देखिए कथन से संबंधित प्रश्न है, सीधा प्रश्न छपेगा, इंपॉर्टेंट है भाई। लगा लो इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो और रट लो इस प्रश्न को। कथन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु सरस्वती सभ्यता नगर योजना हेतु प्रसिद्ध थी, क्या भाई? बताओ। दूसरा कथन है कि उन्नत सिंधु सरस्वती सभ्यता का विकास सिंधु घाटी की सहायक नदियों और सरस्वती नदी क्षेत्र के किनारे हुआ था। बताओ। तो विकल्प नंबर जो आपके कथन नंबर 1 और 2 कथन आपके सामने दे रखे हैं, और ये कथन दोनों ही सत्य हैं भाई। कथन 1 व कथन 2 दोनों ही सत्य हैं। अब देख लो कौन से में, इनमें तो है ही नहीं, यानी कि विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। वेरी गुड। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं वो सही हैं। एक बार लाइक कर दीजिए भाई। जितने साथी जुड़ रहे हैं लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को। बहुत शानदार, जबरदस्त। चलिए अगला प्रश्न देखो। कमेंट करो भाई, कमेंट नहीं आ रहे आप लोगों के, कमेंट करो तभी तो पता चलेगा भाई कि आपको इन प्रश्नों के आंसर आते हैं या नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखो। RTI सूचना का अधिकार विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति किस वर्ष मिली थी? बहुत शानदार प्रश्न है भाई। पूछा गया प्रश्न है, आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए, आपकी जो RTI है ना, RTI जो सूचना का अधिकार है, वो विधेयक उस राष्ट्रपति ने कब स्वीकृत किया था? 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। तो ये किया था आपके जून 2005 में। चलिए अगला प्रश्न देखो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष संपूर्ण भारत में लागू हुई थी? बताओ। तो ये हुई थी आपकी 2015 में। कब हुई थी भाई? 2015। चलिए अगला प्रश्न देखो। इंडिया जीके से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। नई दिल्ली में 9वें एशियाई गेम खेल किस वर्ष आयोजित हुए थे? बताओ। तो ये हुए थे आपके 1982 में। वेरी गुड। सी कमेंट कर रहे हैं जितने भी साथी सही हैं भाई। अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न का राइट आंसर बताओ भाई सभी साथी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को पढ़ना है। अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य के शासनकाल में, आपके जो अहमदनगर है ना, उस अहमदनगर का जो विलय है ना, उसका विलय ऐसा कौन सा साम्राज्य था जिसके शासनकाल में हुआ था? बताओ। तो ये हुआ था आपके शाहजहां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में?
शाहजहां। विकल्प नंबर सी सही रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए वेरी गुड, जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं वो सही है। चलिए एक बार कमेंट कर दीजिए, सभी साथी कमेंट करते चलिए भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो, बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लो। अमृता देवी बिश्नोई किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट लगा लो, हूबहू मिलेगा कोई सी भी दोनों शिफ्टों में से 24 तारीख की फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में से कोई सी भी शिफ्ट में ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी जो अमृता देवी बिश्नोई है ना, ये आपकी केजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए प्रसिद्ध है भाई। विकल्प नंबर सी सही रहेगा इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देखो, इलाही एरा कैलेंडर किसने जारी किया? इस वीडियो के प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो में से काफ़ी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, देख लेना एक बार, परीक्षा होने के बाद देख लेना, फिर आपको पता चलेगा। इलाही एरा कैलेंडर है वो किसके द्वारा जारी किया गया था? ये किया गया था आपके अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, शानदार प्रश्न है। आपके जो गलियारा है ना उससे संबंधित प्रश्न है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना के अंतर्गत पूर्व पश्चिम गलियारा, कौन सा गलियारा? पूर्व पश्चिम गलियारा, इनमें से किन दो शहरों को जोड़ता है? बताओ भाई, कमेंट करो किस किस को इस प्रश्न का राइट आंसर आता है। सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करेंगे, मैं देख रहा हूँ सभी साथियों का कमेंट करो भाई। तो ये आपके जोड़ता है सिलचर से पोरबंदर को। कौन से? आपके जो पूर्व है ना, इस पूर्व से पश्चिम का जो सिलचर है ना, सिलचर से पोरबंदर वाले को जोड़ता है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, सभी साथी एक बार कमेंट करें भाई। क्लास को शेयर कर दो अपने दोस्तों को और लाइक कर दो। जितने भी साथी चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर ले भाई, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट के चले जाना। क्या करके चले जाना? अरे रट के चले जाना, हूबहू छपेगा, सीधा का सीधा परीक्षा में आएगा। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित है? तो ये आपका चीनी उद्योग है भाई। कौन सा उद्योग है? चीनी। चलिए अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बताओ, आपका जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है वो ग्रेनाइट है भाई। विकल्प नंबर सी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो साथियों, मैंने आपको बताया था पहले कि इंदिरा गांधी नहर से काफी प्रश्न पूछे जाएंगे। आपकी सुबह की शिफ्ट में, आपकी जो सुबह या शाम की जो शिफ्ट है ना कल के पेपर की, उसमें पूछा गया था, और इसी आज के हर शिफ्ट में आपको इंदिरा गांधी नहर से प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए ये प्रश्न क्या है कि प्रथम चरण में कौन सा जिला है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो इंदिरा गांधी नहर है ना, ये इंदिरा गांधी पूर्वी जो उत्तरी जो राजस्थान है वहाँ फैली है। एक तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का कुछ इलाका आ जाता है, तो आपका जो जोधपुर है वो यहाँ पर आने वाला नहीं है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखो, वेरी गुड, जो भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो सही है। चलिए एक बार 36वें क्वेश्चन को देख लो, फिर इसका कमेंट करके बताओ। निम्नलिखित में से किसने शाही दरबार में सिजदा और पायपोश की प्रथा आरंभ की? बताओ भाई, निम्नलिखित में से किसने शहरी दरबार में सिजदा और पायपोश की प्रथा आरंभ की थी? कमेंट करके बताओ। तो ये की थी आपके बलबन ने। किसने की थी भाई? बलबन ने। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीर और बेड़च नदी के तट पर है? बताओ, इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपेगा सीधा। सिसोदिया राजपूतों को कौन सा किला है जो गंभीरी और बेड़च नदी के तट पर है? विकल्प नंबर ए चित्तौड़गढ़, बी तारागढ़, सी भैंसौरगढ़ और डी मांडलगढ़। 37वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। तो ये आपका चित्तौड़गढ़ का किला, विकल्प नंबर ए सही रहेगा। वेरी गुड, सभी साथियों को एक बार शेयर कर दो अपनी क्लास को। अगला प्रश्न देखो, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बताओ, आपके जो आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। विकल्प नंबर ए सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए भाई, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रीको निम्नलिखित में से किस जिले के एग्रो फूड पार्क विकसित किया था? बताओ, बताओ भाई, कौन से जिले में विकसित किया था? 39 का,
विकल्प नंबर डी सही रहेगा भाई, कोटा में किया था। कहाँ किया था? कोटा में। चलिए अगला प्रश्न देखो। देखिए आपके संविधान संशोधनों से संबंधित हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा है और उसी से संबंधित मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ कि आपका जो कौन सा संविधान संशोधन है जो अधिनियम दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इम्पोर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। सीधा आने वाला प्रश्न है, दल विरोधी कानून से कौन सा संविधान संशोधन है? तो ये आपका आता है 52वां संविधान संशोधन। कौन सा आता है भाई? 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। विकल्प नंबर सी सही रहेगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न का राइट आंसर बताओ। बहुत शानदार प्रश्न है भाई। प्रश्न परीक्षा की लेवल का है, सीधा छपेगा, इंपॉर्टेंट लगा लो। राजस्थान की शुष्क भूमि के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सब निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। चलिए, शुष्क मृदा का रंग लाल और भूरे रंग का होता है। चलो ठीक है, होता है भाई। शुष्क मृदा सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति की लवणीय होती है। बिल्कुल होती है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा होती है। बिल्कुल गलत है। ये मृदा अनुर्वर और क्योंकि ह्यूमस कम मात्रा में पाई जाती है, ये भी सही। तो विकल्प नंबर सी सही रहेगा भाई इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, बहुत शानदार प्रश्न है भाई, बहुत गजब का लेवल का प्रश्न है। इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है कमेंट करके। निम्नलिखित नदियों में से भारत के नक्शे पर बताए अनुसार उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करना है। अरे उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर आपको बताना है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपकी आती है चंबल नदी। कौन सी आती है? चंबल नदी आती है। कौन सी आती है भाई? चंबल। जितनी भी साथी एक बार जुड़ रहे हैं शेयर कर दो भाई, क्लास को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ। 42वें क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताओ। तो आपकी जो उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले चंबल आ जाएगी, उसके बाद आपकी नर्मदा आएगी। क्या आएगी भाई? नर्मदा आ जाएगी। उसके बाद आपकी गोदावरी आ जाएगी। कौन सी आएगी? गोदावरी। उसके बाद आ जाएगी आपकी कावेरी। अब देख लीजिए, सबसे पहले चंबल यानी कि सी, उसके बाद नर्मदा डी, उसके बाद गोदावरी, गोदावरी कौन से में? ए, उसके बाद कावेरी बी यानी कि सी डी ए बी, सी डी ए बी। विकल्प नंबर बी सही रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को सही कर सकते हो भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है भाई, परीक्षा के लेवल का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो, रट के चले जाना। इस प्रश्न को ध्यान में रखना, सीधा छपेगा भाई। निम्नलिखित में से कौन है जो सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए एक नोडल यानी कि प्रमुख उद्योग के रूप में कार्य करती है? तो कौन सी है बताओ? ये आपकी पेट्रो रसायन उद्योग। कौन सा है? अरे पेट्रो रसायन उद्योग है। विकल्प नंबर सी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, बहुत शानदार प्रश्न है, राजस्थान में पूछा गया प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लो, रिपीटेड प्रश्न है, छपेगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से तावा खाद्यान्न केंद्रों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित करना, ये अपने राजस्थान का मैप है भाई। क्या है? अब देख लीजिए, यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा को देखना है तो सबसे पहले तो आएगा आपका खेतड़ी झुंझुनू। यहाँ पर उत्तर से दक्षिण में देखना है ना, तो सबसे पहले खेतड़ी आ जाएगा। क्या जाएगा? खेतड़ी कहाँ पड़ता है भाई? झुंझुनू में पड़ता है। उसके बाद आपका आ जाएगा अलवर। यहाँ पर क्या जाएगा? अलवर आ जाएगा। क्या जाएगा भाई? अलवर आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपका ये भीलवाड़ा आ जाएगा। उसके बाद उदयपुर आ जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से खेतड़ी यानी कि पहले में डी, उसके बाद आपका सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी। तो विकल्प नंबर बी सही रहेगा इसका। 44वें क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? बी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, रट के चला जाना, सीधा छपेगा। चलिए इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, जितना हो सके इंपॉर्टेंट लगा लो, रट लो, सीधा छपेगा भाई। लोक कथाएं 1960 से 1975 के संग्रह में उद्धृत बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे? बताओ। बीरबल सिंह, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देता, गौरी देवी। बताओ, कमेंट करके बताओ। तो ये विजयदान देता थे। बातारी फुलवारी के जो लेखक हैं वो आपके विजयदान देता थे। विकल्प नंबर बी सही रहेगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस किले के बारे में कहा गया?
बताओ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जबरदस्त लेवल का प्रश्न है, परीक्षा की लेवल का प्रश्न है। निम्न में से किस किले के बारे में कहा गया कि यह एक आर्मर्ड बख्तरबंद किला है? बताओ, सिवाना, तारागढ़, रणथंभौर, नाहरगढ़। 40वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ तो ये आपका रणथंभौर, विकल्प नंबर डी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, लगा लो, जबरदस्त लेवल का प्रश्न है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? ये प्रश्न को मैं पहले भी करा चुका हूँ, फिर से मैंने शामिल कर लिया। हवा महल का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया है? सवाई प्रताप सिंह द्वारा, विकल्प नंबर ए सही रहेगा इसका। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, किस मुगल बादशाह के दरबार में कैप्टन हॉगिंस और सर थॉमस ने दौरा किया? बताओ, आपको ऐसा कौन सा मुगल बादशाह है जिसके दरबार में कैप्टन हॉगिंस और थॉमस ने एक दौरा किया था? 48वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, तो वो है आपके जहांगीर। कौन सा है भाई? जहांगीर। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, 49वां क्वेश्चन है आपका, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता से किस राज्य सैनिक की सहायता भेजी थी? बताओ, बूंदी, करौली, झालावाड़, जयपुर। कमेंट करके बताओ तो ये आपके करौली की, किसकी? करौली, यानी कि विकल्प नंबर बी सही रहेगा। जितने भी साथी भी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, जितने साथी जुड़ रहे हैं एक बार लाइक कर दें भाई, शेयर कर दें। अगला प्रश्न देखो, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि 1857 ईस्वी में राजपूताना की 6 ब्रिटिश चावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली चावनी थी? नीमच, एरनपुरा, नसीराबाद, खेरवाड़ा। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ भाई। आपकी जो 1857 की क्रांति में 6 छावनियाँ थी, कितनी थी? 6। उन 6 चावनियों में से सबसे शक्तिशाली चावनी कौन सी है? बताओ, तो ये है आपकी नसीराबाद चावनी। कौन सी चावनी है भाई? नसीराबाद छावनी है। और राजस्थान में नसीराबाद छावनी से ही 1857 की क्रांति की क्या हुई थी भाई? शुरुआत हुई थी। अब मेरे को कमेंट करके बताओ कि राजस्थान में जो शुरुआत है ना अपनी, जो 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो कब हुई थी? कमेंट करके बताओ सभी साथी। तो ये हुई थी आपकी 28 मई 1857। ध्यान रखना भाई, प्रश्न छपेगा सीधा। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना, रट लो, 28 मई 1857 को हुई थी। तो ठीक है ना। तो साथियों, ये तो थे आज की वीडियो के 50 प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट थे, परीक्षा के लेवल के प्रश्न से रट के चले जाना। अब मेरे को बताओ कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हैं, ईमानदारी से बताना। जिस भी साथी ने अगर 35 प्लस सही किए हैं ना, उनको परीक्षा में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना भाई। चलिए साथियों, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं भी प्रश्न किस प्रकार के थे और कितने प्रश्न सही हैं। जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे ही आपकी परीक्षा होगी उसकी फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की सबसे पहले अपने चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आंसर की के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।